हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक विशेष टॉपिक के ऊपर। विशेष इसलिए कहूँगा कि जब भी हम अपने घर को पेंट कराते हैं, ठीक है, भले ही वो रीपेंट हो या फ्रेश पेंटिंग हो, तो यह स्टेप बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी पेंट की परफॉर्मेंस लेने के लिए। इस स्टेप को हम कहते हैं प्राइमरिंग। प्राइमर एक ऐसा स्टेप है जो लगभग सभी पेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, भले ही वो मेटल सरफेस हो, वुड सरफेस हो या सेरेमिक सरफेस हो। ठीक है, यह क्यों ज़रूरी हो जाता है, इसको ना लगाने के क्या नुकसान हैं, इसको लगाने के क्या फ़ायदे हैं, इसको लगाने का सही तरीका क्या है। ठीक है, इन्हीं सभी स्टेप पे, इन्हीं सभी टॉपिक्स पे हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि जो जानकारी मैं आपको पहुंचाना चाह रहा हूं, देना चाह रहा हूं, वो आप तक पहुंचे। और एक बात दोस्तों, समस्त बंधु भाइयों को ऐसा प्यार सम्मान बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, ऐसे ही बनाए रखिएगा। ठीक है, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ता हूँ मैं अपने टॉपिक की तरफ और अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। मैं अजीत सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भिकाजी टॉक वॉक में। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा प्राइमर के ऊपर होने वाली है। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे प्राइमर बेसिकली होता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, लगभग जितनी भी पेंट कंपनियां हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर काम करती हैं, लगभग सभी के पेंट प्राइमर आते हैं, यानी कि बेस प्राइमर आते हैं। प्राइमर का दूसरा नाम बेस कोट भी होता है। ठीक है, ये बेस कोट का एक स्टेप है या एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसको हम प्राइमर के नाम से जानते हैं। प्राइमर दो प्रकार के आते हैं, एक ऑयल बेस और एक वाटर बेस। वाटर बेस को मुख्य रूप से हम ऐसी सरफेसों पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ का सरफेस पानी के संपर्क में ज़्यादा रहता हो, जैसे कि मकान का बाहरी सरफेस, अंदर का इंटीरियर वॉल सरफेस जैसे कि बाथरूम्स, किचन्स, टॉयलेट एक्सेट्रा। ठीक है, और ऑयल बेस्ड प्राइमर का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, या वो सरफेस जिनके ऊपर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा ना होता हो, और हमें एक ड्यूरेबिलिटी चाहिए पेंट के अंदर और एक अच्छी चमक वाला पेंट हम वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें तेल वाले प्राइमर का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अब किस कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, किस नाम से आते हैं, ये सभी कंपनियों के अलग अलग नाम से आते हैं, लेकिन मैंने एशियन पेंट्स के लगभग सभी प्राइमर्स की चर्चा की है एक वीडियो में। उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों, मैं लगभग अपनी सभी वीडियो में आपको बताता आया हूँ, प्रत्येक वीडियो में मैंने आपको बोला है कि प्राइमर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी हो जाता है करने के लिए। तो क्यों हो जाता है? जब भी हम अपने घर को पेंट करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो सरफेस होता है, यदि हमारा सरफेस बिल्कुल फ्रेश है, नीट कोट है, ठीक है, तो हम उसके ऊपर प्राइमर इसलिए करते हैं ताकि जो हम पुट्टी का अस्तर अपनी दीवार के ऊपर लगाते हैं डेंटिंग पेंटिंग के लिए, उसको एक अच्छी बाउंडिंग मिल जाए। जो दीवार के अंदर छिद्र होते हैं, छोटे छोटे सोख्ता रेशे होते हैं, जो किसी भी पेंट को, प्राइमर को एब्जॉर्ब करते हैं अपनी तरफ, तो उनके छिद्र बंद हो जाते हैं। प्राइमर से ही क्यों होते हैं? क्योंकि प्राइमर एक सीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट है। सीमेंट पहले आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जब हम छोटे हुआ करते थे, या हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, वो प्राइमर की जगह सीमेंट को घोल के पानी में सीधा दीवार पे पहले अप्लाई किया करते थे, यदि वो फ्रेश पेंटिंग कर रहे हैं तो। ठीक है, उससे ये फ़ायदा होता था कि जो दीवार के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो छोटे छोटे छेद होते हैं, जो किसी भी पेंट को सोख लेते हैं, वो छेद बंद हो जाया करते थे और एक अच्छी सरफेस मिलती थी किसी भी पेंट के लिए। अच्छी सरफेस का मतलब सरफेस वाइट हो जाया करता था और जो पेंट की डेंसिटी आपको चाहिए वो मिल जाया करती थी, यानी कि जो कलर आप दीवार के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं उसकी 100% विजिबिलिटी आपको देखने को मिलती थी। ठीक उसी प्रकार आज का जो प्राइमर है, यह लगभग सीमेंट बेस प्राइमर है। ठीक है, उसी टाइप का एक शुद्ध रूप है। कंपनी ने इसमें कुछ केमिकल्स कंटेंट्स डाल के, कुछ एडेसिव एजेंट डाल के, ठीक है, इसको तैयार किया है। किसी भी टेरेन में आपका मकान हो, किसी भी लोकेशन में आपका मकान हो, भले ही चेरापूंजी में क्यों ना हो, तो वहाँ के लिए भी एक अलग प्राइमर कंपनी ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो बात करने वाले थे वो प्राइमर के ना लगाने से होने वाले नुकसानों के
और लगाने से होने वाले फ़ायदों के बारे में बात करना चाहते थे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमर को लगाने से होने वाले फ़ायदों के बारे में। सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि जब हम अपनी दीवारों को तैयार करते हैं, जैसे कि हमारा दीवार नीट कोट है, बिल्कुल फ्रेश है, तो उसके ऊपर हमें प्राइमर का पहला कोट लगाना चाहिए। दीवार को साफ़ करने के बाद रेगमाल से साफ़ करना चाहिए, अच्छे से साफ़ करके पानी से धो के हम प्राइमर का पहला स्टेप लगाते हैं। ये प्रक्रिया है किसी भी पेंट को करने की, या कह सकते हैं कि जब हम किसी भी पेंट को दीवार पे अप्लाई करते हैं तो उसका जो पहला फर्स्ट स्टेप आता है वो क्लीनिंग के बाद प्राइमर ही आता है नीट कोट पे। नीट कोट का मतलब जो दीवारें पेंट नहीं हुई हैं या नई दीवारें हैं, पहली बार पेंट होने वाली हैं, तो उन पे पहले बार प्राइमर इसलिए लगाया जाता है ताकि उनके जो छिद्र हैं वो बंद हो जाएं और एक एडेसिव एजेंट आपकी मिल जाए पुट्टी को दीवार पे प्रॉपर चिपकने के लिए, ठीक है, जिससे कि आपके पुट्टी की जो स्मूथनेस है, पुट्टी की जो कंजम्पशन है वो कम हो जाए, ठीक है, स्मूथनेस ज़्यादा हो जाए, कंजम्पशन कम हो जाए। तो वहाँ पर हम इस प्राइमर का पहले इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अब हम जब पुट्टी कर लेते हैं, पुट्टी को सूखने के बाद जब टॉप कोट लगाते हैं, टॉप कोट से पहले भी हमें प्राइमर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो वहाँ पर प्राइमर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? वहाँ पर प्राइमर का इस्तेमाल करने से हमारे जो टॉप कोट है, जो पेंट का टॉप कोट है, एक उसको अच्छा सरफेस मिल जाता है, यानी कि वाइट सरफेस जो हमें चाहिए, जिससे कि उसके पेंट के कलर एक अच्छी विजिबिलिटी में उभर के आते हैं। दूसरा, उसको लगाने से जो हमारे पेंट के और दीवार के बीच जो बॉन्ड होता है, ठीक है, उसको एक अच्छी बाउंडिंग प्रॉपर मिल जाती है, क्योंकि प्राइमर के अंदर के एडेसिव एजेंट होता है जो आपके पेंट को आपके दीवार से चिपका के रहता है, ठीक है, उसको उखड़ने नहीं देता है। यह हो गए बेसिक फ़ायदे दोस्तों। एक इसका बहुत अच्छा फ़ायदा ये है, यदि हमारी दीवारों में मॉइस्चर कंटेंट्स है, लगभग सभी घरों में होता है, यानी कि जो घर ग्राउंड फ्लोर के हैं या फर्स्ट फ्लोर के हैं या सेकंड फ्लोर के, किसी भी फ्लोर पे हो, तो हम अपने फ्लोर पे टाइल का या पत्थर का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं और उन टाइलों और पत्थरों के ऊपर हम पोछे का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, ठीक है। तो उन पोछों से जो जॉइंट होते हैं, जहाँ पर ग्राउटिंग कम होती है, कई बार घरों में कितनी भी आप ग्राउटिंग कर लो तो साल में एक दो दिन ऐसा आता है ग्राउटिंग करने से पहले या करने के बाद, जब ग्राउटिंग पुरानी हो जाती है तो वहाँ पर कुछ छोटे छोटे छिद्र जॉइंटिंग पे, पत्थर की या टाइल पे आपको देखने को मिलेंगे, जिनके जरिए आपका पोछे का पानी अंदर चला जाता है, बहुत बारीक छेदों से अंदर भी मॉइस्चर चला जाता है दोस्तों। इसको हम हाइड्रोस्टिक प्रेशर कहते हैं। जब वो पानी बाहर आता है तो उस बाहर आने की प्रक्रिया को हम हाइड्रोस्टिक प्रेशर कहते हैं। तो हाइड्रोस्टिक प्रेशर जब आता है किसी भी दीवार में, तो किसी भी मकान में, तो दीवारों के साथ निकलने की कोशिश करता है, ठीक है, क्योंकि दीवारों के अंदर जो आपका ईंटें लगी हैं, जो प्लास्टर हो रखा है, उनमें उसको आसानी से सहूलत होती है निकलने के लिए। हाइड्रोस्टिक प्रेशर को इस तरह समझेंगे कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर हीट है और मॉइस्चर भी है, ठीक है। तो जब हमें पसीना आता है, हमारी बाहर के वातावरण में ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है, गर्मी देखने को मिलती है, तो हमारी बॉडी के अंदर से जो मॉइस्चर निकलता है वो पसीने के रूप में बाहर आता है। तो हम उस मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए अंडरवियर्स का प्रयोग करते हैं। सभी बंधु भाई अंडरवियर्स पहनते होंगे, तो हम देखते हैं कि जब हम अंडरवियर्स पहन लेते हैं, यानी कि बनियान की हम बात कर लें, बनियान पहन लेते हैं, तो वह मॉइस्चर बनियान उसको बाहर नहीं आने देता है, पसीने को, ठीक है। जब बाहर नहीं आने देता तो हमारा जो बाहर का कपड़ा होता है, शर्ट या टी शर्ट, उसके ऊपर आपको गीला गीला महसूस नहीं होता है, ठीक है, और वो मॉइस्चर वहीं बनियान में निकल के लग के वहीं सूख जाता है। तो कह सकते हैं कि प्राइमर भी कुछ इसी प्रकार काम करता है अपनी दीवारों के साथ। जब दीवारों से हमारी मॉइस्चर निकलने की कोशिश करता है सीपेज के रूप में, तो वह उसको कुछ हद तक रोक के रखता है। यानी कि यदि आपने पेंटिंग की है और आपके दीवारों का मॉइस्चर 6 महीने में बाहर आए, ठीक है, यदि आपने प्राइमर का इस्तेमाल किया है तो वो हो सकता है साल भर में बाहर आए। मॉइस्चर तो बाहर आना ही है दोस्तों, तो रुकना नहीं किसी पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो प्राइमर का सबसे बड़ा इस्तेमाल, सबसे बड़ा फायदा हमें देखने को मिलता है, वो एक वाटरप्रूफ कंपाउंड के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं प्राइमर के लगाने के, और प्राइमर के बेसिक फ़ायदे हैं। बाकी अलग अलग प्रकार के फ़ायदे प्राइमर आते हैं। एक बाहर के टेरेन के लिए, यानी बाहरी सरफेस के लिए जो प्राइमर आते हैं वो कुछ ज़्यादा हार्ड होते हैं, उनमें कई प्रकार के केमिकल एक्स्ट्रा डाले जाते हैं, होते तो वो भी वाइट सीमेंट बेस है,
ठीक है। सीमेंटेड सॉल्यूशन आपके ऊपर आपने देखा होगा, उसके किसी प्राइमर के ऊपर लिखा हुआ, ठीक है, या सॉल्वेंट सीमेंट लिखा हुआ देखा होगा। वो दो प्रकार से आते हैं, एक ऑयल के साथ, एक पानी के साथ, होते दोनों ही सीमेंट सॉल्वेंट हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, जो बाहर के लिए प्राइमर का इस्तेमाल होता है या बाहर के लिए सरफेस के लिए प्राइमर आते हैं, वो ऑयल बेस भी आते हैं और वाटर बेस भी आते हैं, लेकिन उनके कंपाउंड्स, उनके जो उनमें मिलाए गए जो केमिकल्स हैं, उनमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ी हार्डनेस का और थोड़ी सॉफ्टनेस का। जो अंदर के प्राइमर होते हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सटर प्राइमर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके नुकसान के। तो नुकसान दोस्तों, जैसा कि आपने जाना, मैंने आपको बताया, सबसे पहला नुकसान यही है कि यह एक अंडरवियर की तरह काम करता है। इसको ना लगाने से पसीना दीवारों का जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करता है, जल्दी आ जाता है। यानी कि यदि आपने कितना भी अच्छा पैंट लगाया हो, कितना भी महंगा पैंट लगाया हो, वो 6 महीने 7 महीने के अंदर खराब हो सकता है यदि आपने प्राइमर का इस्तेमाल नहीं किया है तो। अच्छा, कई बंधु भाई यहाँ लालच कर जाते हैं, कई बंधु भाई यहाँ जानबूझ के इस स्टेप को स्किप कर जाते हैं। तो दोस्तों, हमें यह स्टेप स्किप नहीं करना है, ठीक है। आप समझ चुके होंगे कि प्राइमर कितना आवश्यक है किसी भी पैंट के बेस के लिए। अब दीवारों के लिए प्राइमर का अलग इस्तेमाल होता है, लकड़ी के लिए प्राइमर का अलग इस्तेमाल होता है, वुडन के लिए अलग इस्तेमाल होता है, और मेटल में इस्तेमाल होने वाले प्राइमर भी अलग होते हैं। वह कौन कौन से प्राइमर होते हैं उसकी डिटेल चर्चा एक वीडियो में मैंने दी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा वीडियो का, ठीक है। उसमें बहुत सारे प्राइमर आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे लॉस की, तो पहला लॉस मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं दूसरे लॉस की। जब हम अपनी दीवार पे प्राइमर का इस्तेमाल नहीं करते तो हमारे पेंट की खपत बढ़ जाती है, ठीक है। यदि हमारे सरफेस पे भले ही बेस कोट हो या टॉप कोट हो, जब हम किसी भी पेंट को टॉप कोट में इस्तेमाल करते हैं, यदि हमने प्राइमर नहीं लगाया है तो उसकी जो नीचे की पुट्टी की ओपेसिटी है वो प्रॉपर नहीं दबती है, वो दिखाई देती है। पेंट को एक ओपेसिटी के लिए भी यूज किया जाता है ताकि जो नीचे का सरफेस है, जो पुट्टी में हमने बनाया है, वो दब जाए, वाइटनेस तभी तो निकल के आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो टॉप कोट है वो कॉस्टली होता है, भले हम रॉयल का इस्तेमाल कर रहे हों या वेलवेट का इस्तेमाल कर रहे हों या बर्जर का एक आता है रॉ सिल्क करके, नहीं रॉ सिल्क नहीं, वो सिल्क ग्लैमर करके एक पैंट आता है जो वेलवेट की और रॉयल की टक्कर का पैंट होता है, ठीक है। उसको इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी भी पैंट को इस्तेमाल करते हैं, तो यदि हमारा पैंट की फिनिशिंग 2 कोट में आएगी तो वहाँ पर हमें प्राइमर ना लगाने पे 3 से 4 कोट का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि 1-2 कोट का तो इस्तेमाल 100% करना ही होता है यदि हमने प्राइमर नहीं लगाया है। और यदि हम 1 कोट का भी इस्तेमाल उसके ऊपर करते हैं एक्स्ट्रा, तो वह कॉस्ट प्राइमर की कॉस्ट से ज़्यादा होगी, क्योंकि प्राइमर सस्ता होता है। आपको मार्केट में करीब 100-125 रुपये लीटर आराम से प्राइमर देखने को मिल जाएगा। WT मतलब वाटर थिनेबल, ठीक है। सॉल्वेंट जो होता है, एक ST आता है सॉल्वेंट थिनेबल, जिसको हम ऑयल बेस बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम यह समझ गए कि प्राइमर सस्ता होता है अकॉर्डिंग टू पेंट के, ठीक है। और पेंट को यदि हम प्राइमर को स्किप करते हैं, नहीं लगाते हैं, तो पेंट का 1-आध कोट हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ जाता है, ठीक है। जब कोई भी ठेकेदार भाई या पेंटर भाई किसी भाई से पेंट का काम ले लेते हैं, तो वह भी अपनी कॉस्ट बचाने के लिए प्राइमर की उस स्टेप को स्किप करने की सोचते हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा भाइयों, यदि आप प्राइमर को स्किप करते हैं तो आपकी कॉस्ट बचती नहीं है बल्कि ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यदि हम प्राइमर को स्किप करते हैं तो हमें टॉप कोट का, जिस भी पेंट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका 1 कोट एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पूंजी की खपत है वो ज़्यादा हो गई और परफॉर्मेंस पेंट की कम हो गई, पेंट की ड्यूरेबिलिटी कम हो गई। क्यों? क्योंकि पेंट जो है प्राइमर के ऊपर लगाने से उसकी लाइफ बढ़ जाती है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको डबल लेयर प्रोटेक्शन मिल जाती है। जो प्राइमर होता है वो सीमेंट बेस होता है, तो हार्ड होता है, ड्यूरेबल होता है, लाइफ को पेंट की को बढ़ा देता है और पेंट की डेंसिटी को भी बढ़ा देता है, ठीक है। और पेंट की जो कवरिंग है उसको भी बढ़ा देता है। यदि आप प्राइमर नहीं करते हैं तो पेंट की खपत ज़्यादा होगी। ज़्यादा कैसे होगी? जो उसका फैलाव है पेंट का, वो बिना प्राइमर के आपको कम देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी नुकसान हैं प्राइमर ना लगाने के, और जो मैंने आपको बताए हैं फ़ायदे भी बताए हैं, वो सभी फ़ायदे हैं प्राइमर लगाने के।
तो यहाँ पर हम एक संक्षिप्त विवरण जान लेते हैं। प्राइमर लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारी कॉस्ट कटिंग होती है, कॉस्ट बचती है और ड्यूरेबिलिटी, पेंट की क्वालिटी अच्छी मिल जाती है। नंबर 2, पेंट को एक अच्छी ओपेसिटी के साथ देखने को मिलता है दीवार के ऊपर, ठीक है, यानी कि जो हम कलर लगा रहे हैं उनकी अच्छी विजुअलिटी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद तीसरा फ़ायदा ये है कि जब भी हम प्राइमर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी दीवारों पे जो मॉइस्चर कंटेंट्स है वो काफ़ी समय बाद निकलता है, यानी कि कुछ हद तक वाटरप्रूफ दीवार हमारी हो जाती है, ठीक है। नंबर 4 का जो फ़ायदा है वो ये फ़ायदा है कि हमारे जो पेंट की कवरेज है वो बढ़ जाती है और एक अच्छी स्मूथ फिनिश हमें देखने को मिलती है, ठीक है। यदि हम प्राइमर को स्किप करते हैं तो ये चारों प्रकार के लॉस हमें देखने को मिलेंगे, जिससे कि हमारी खपत ज़्यादा हो जाएगी पेंट की और मज़ा नहीं आएगा ज़्यादा पैसे लगाने के बाद भी, ठीक है दोस्तों। तो ये समस्त फायदे हैं और ये समस्त नुकसान है प्राइमर को स्किप करने के, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज की चर्चा को विराम देते हैं इन्हीं शब्दों के साथ। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, यदि आपको इस प्रकार की जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें तो किसी के साथ साझा ना करें, ठीक है। जब आप ही को पसंद नहीं आई तो आपके चाहने वालों को क्या पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो सबके साथ साझा करें दोस्तों, ठीक है। उसमें हमारा भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है। आपका क्या जाता है, हमें थोड़ा सा मोटिवेशनल सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, आज की चर्चा को विराम देते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अच्छी और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।